हेलो एवरीवन, जय हिंद। और दोस्तों, आपका आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल निवाना क्लासेस में वेलकम है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड में यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जिसमें स्टडी करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसा कि बोर्ड में मैंने मेंशन किया, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप समय नहीं लेंगे ज़्यादा। आज की जो हम यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम इनके बारे में गहराइयों से बात करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है और इनको और किस तरीके से ईजिली मैं आपको समझा सकूं, इस पर एक तरह से हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक होगा यहाँ पर इंट्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इंट्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं 3 चीज़ें सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करूँगा। उसके बाद हम 1 बाय 1 टॉपिक आगे बढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें जो है हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्या होता है कि देखिए, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, मैंने इस पे बीच में डैश राइट किया है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कौन सी केस में होनी चाहिए? वो चीज़ें आपकी किस में होनी चाहिए? रेस्ट में होनी चाहिए। जब ये चार्ज मोशंस पे होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वो कौन से फॉर्म पे होनी चाहिए? वो आपके रेस्ट फॉर्म पे होनी चाहिए। जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक आपके पास चार्ज मोशंस, 2 केस पे बात करते हैं। एक केस आपके पास होता है इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा जो केस इसमें होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, तो इसको बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज आपकी रेस्ट पे होगी तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जब चार्ज आपका मोशंस पे होगा तो मोशंस पे होने पर उसको बोला जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहाँ बात करेंगे, ये तो मैंने बेसिक चीज़ आपको पहले बताई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, जिसमें चार्ज रेस्ट पे होती है, और जब चार्ज आपका मोशंस पे होता है तो उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको और डीपली, पहले पॉइंट में क्या होगा, पहले पॉइंट पे क्या होगा, एक्चुअल में जो ड्राई वेदर कंडीशंस होता है, आपने देखा होगा जब ड्राई वेदर कंडीशंस होता है, अगर हम लोग नायलॉन के स्वेटर हो जाए, ठीक है, नायलॉन स्वेटर लेते हैं या सिंथेटिक टी शर्ट्स की बात करते हैं, सिंथेटिक टी शर्ट्स, इन चीज़ों को जब भी हम यूज़ करते हैं ड्राई वेदर कंडीशन में, नायलॉन स्वेटर, सिंथेटिक टी शर्ट्स, इनको जैसे हम टेक ऑफ करते हैं या उनको चीज़ें उतारते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा कि इनमें क्या होता है कि एक स्पार्कल होता है, एक क्रैकिंग टाइप की आवाज़ होती है, स्पार्कल क्रैकिंग आवाज़ होती है। तो वो चीज़ें जो होती है कहीं ना कहीं वो कहाँ से कनेक्ट है? वो चीज़ें कनेक्ट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जिसका पहला नंबर पॉइंट मैंने आपको बताया कि नायलॉन टी शर्ट्स या सिंथेटिक टी शर्ट्स की बात करते हैं, जब इनको हम यूज़ करते हैं, जब इनको टेक ऑफ करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं ना, इन चार्जेस का स्पार्किंग होता है इन चार्जेस में, ठीक है, स्पार्क हमें नज़र आता है इस पर। ये चीज़ें पॉसिबल हैं कहीं ना कहीं आपको चार्ज को लेकर। सेकेंड नंबर में जब हम बात करेंगे, देखिए सेकंड नंबर में क्या होगा, सेकंड नंबर में ये होगा, जब आप मान लीजिए कार है आपके पास, सपोज दैट कि आपके पास कार है, कार में आप बैठे हैं, आप लोग कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, सडनली जब हम कार को स्टॉप करते हैं, ठीक है, स्टॉप द कार, जैसे आप कार को स्टॉप करोगे और जो कार का जो डोर होता है, जो दरवाज़ा होता है, उसको जैसे आप ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है, वहाँ भी आपको एक स्पार्किंग, जो सीट्स में आप बैठे होते हैं उसमें भी क्या होता है कि स्पार्किंग आपको फील होती है। कब? जब आप कार में डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद कुछ डिस्टेंस आप चलेंगे, फिर आप स्टॉप हो जाओगे, स्टॉप होने पे आपको क्या होता है, वहाँ पे फील होता है कि कहीं ना कहीं एक स्पार्किंग आपको फील हो रहा है, एक झटका सा आपको लगता है, चार्जेस की कोई प्रॉब्लम उसमें नज़र आती है। तो ये चीज़ें क्या है, वहाँ भी आपको एक स्पार्क फॉर्म नज़र आएगा। वो भी किसके कारण हो रहा है? वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट होगा, वो इसके बीच में इन्वॉल्व होगा। थर्ड केस में यहाँ पे एक और केस होता है, थर्ड केस। अब थर्ड केस में क्या होता है कि थर्ड केस में जैसे मान लो इनसाइड द बस में आप हैं, ठीक है, अब बस के अंदर है। अब बस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली सभी लड़के या जो भी होते हैं, हमारे जो ऑडियंस होते हैं, जो भी लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो बैठे होते हैं। अब बस के अंदर आप लोग उसमें बैठे हुए हो, जैसे बस के अंदर बैठे होते हैं, जब हम अपनी सीट से
बस की जो रॉड होती है, रॉड को जब हम कनेक्ट करते हैं या स्लाइड्स करते हैं, ठीक है, स्लाइडिंग, तो रॉड को पकड़ के जब आप स्लाइडिंग करेंगे तो स्लाइडिंग करने पे क्या होगा, वहाँ भी स्लाइडिंग करने पे आपको एक स्पार्किंग फील होगा, आपको एक झटका लगेगा कि यार, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ या ऐसा कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉक जो होता है वो चीज़ हमें फील होती है कि हमें लगता है हमने हाथों में कोई इलेक्ट्रिक शॉट हमें लग गया होगा। अब 3 चीज़ मैंने आपको बताई, नायलॉन स्वेटर और सिंथेटिक टी शर्ट से जो स्पार्किंग होता है, जो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नज़र आता है, जब हम कार को लेके चलते हैं और उसमें भी स्पार्किंग होता है, कुछ डिस्टेंस चलेंगे फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो डोर होता है उसको ओपन करते हैं तो हमें वहाँ क्या नज़र आता है, ये स्पार्क नज़र आता है या फील करते हैं स्पेशली हम जिन चीज़ों को। या बस के अंदर जब होते हैं, बस के अंदर होने पे क्या होता है कि बस के अंदर आप बैठे हो, आप चल रहे हो, आप उसके अंदर बैठे हुए हैं। अब जैसे हम स्लाइडिंग होते हैं, स्लाइडिंग में क्या होता है, स्लाइडिंग के बाद भी कुछ डिस्टेंस पे हमें वो चीज़ जो स्पार्किंग होता है वो फील होता है। अब ये 3 चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें कहीं ना अगर फील हो रही है तो इनमें कोई केस शायद को रिलेट हो सकता है। वो केस क्या होता है, स्पेशली हम उस केस की जब भी बात करते हैं उस केस में होता है, इन तीनों केस में डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तीनों केस में पॉसिबल क्या है, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट होता है तब इन चीज़ों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फील करते हैं। बट बेसिकली क्या है, चार्ज इससे पहले रेस्ट पे है, जब चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और उन्हीं तीनों चीज़ों को जब हम सराउंडिंग करते हैं तो हम ये 3 चीज़ें हम यहाँ पाते हैं। और ये 3 चीज़ों का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जब चार्ज वहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है तो ये 3 चीज़ें, स्पार्किंग, जो इलेक्ट्रिक शॉक है, ये चीज़ें आपको वहाँ नज़र आती है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने थोड़ा सा आपको इसमें बताने की कोशिश की है कि बच्चों इसमें हम कैसे करके और इसको हम डीपली स्टडी कर सकते हैं। मैं इसको अगर आपको बताऊंगा 2 चीज़ों में और लेके चलूँगा। चीज़ों में क्या है, देखिए सबसे पहले अब इसमें क्या है, देखो डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने 3 चीज़ें बताई है। अब इससे पीछे आ जाओ, पीछे आने पे अगर हम बात करते हैं कि सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर एक ग्लास रॉड है, नॉर्मली आपके पास, ठीक है, ये ग्लास रॉड है और इसको कुछ और हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लाइक सिल्क ले लेते हैं, लाइक फाउंटेन पेन ले लेते हैं, फाउंटेन पेन ले लीजिए इनके साथ, ठीक है। एक तरफ सपोज दैट ये गिलास हो गया और दूसरी साइड में आप सपोज दैट कि आपके पास ये सिल्क थ्रेड हो गया, सिल्क ऑब्जेक्ट्स हो गया या फाउंटेन पेन हो गया, इनको हम क्या करते हैं, ऐसे रब करते हैं। अब इनको रब करवाओ, ठीक है। अब जैसे जैसे इसको रब कराते हैं, रब कराने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिव स्मॉल पीस। अब ये क्या करते हैं कि इनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जो अट्रैक्टिव स्मॉल पीस, यानी कि वो छोटे छोटे कोई भी अगर एलिमेंट्स हो उनको क्या कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट करने की इनके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है। ये कब होता है, ये तब होता है जब आप कोई ग्लास रॉड को हम सिल्क के साथ, फाउंटेन पेन के साथ, अदर चीज़ों के साथ क्या करते हैं, उनको रबिंग करवाते हैं। तो रबिंग करवाने पे इनमें एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। जब इनमें एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आती है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया जब चीज़ों को आप रब कराएंगे, रब कराने के बाद उनमें कोई भी स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें और भी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोल देने से काम तो चलेगा नहीं। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म पे आई, कैसे आई, उन चीज़ों को हम यहाँ बात करते हैं। अब उन चीज़ों में मैं अगर आपको लेके चलूंगा तो इसमें एक पॉइंट आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इससे और करके हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन ये चीज़ें आती कैसे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी से आती है। अब क्या है, तुमने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी गेन किया वो कैसे गेन किया, रबिंग से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी गेन बाय रबिंग, किसको, हमने जो चार्जेस गेन किए किसके थ्रू, जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसके थ्रू गेन किया आपने,
रब करके, और किसको, ग्लास रॉड को किसी सिल्क के साथ, ग्लास रॉड को किसी फाउंटेन पेन के साथ, वुलन क्लॉथ के साथ, प्लास्टिक के साथ, इन चीज़ों को जब आपने रब किया तो आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद एक्चुअल में ये चीज़ें जो पॉसिबल है बाय रबिंग, यानी कि रब करके आपने चीज़ों को फाइंड आउट किया है, तो उसके बेस पर आप सिंपल इसको बोल सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, आइदर आप इसको बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें एक और जो नया जो वर्ड्स होता है वो वर्ड्स ये होता है इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रीफाइड, अब इलेक्ट्रीफाइड क्या है? देखो, इलेक्ट्रीफाइड की जब भी बात करते हैं तो इलेक्ट्रीफाइड का मतलब है कि ये जो आप लोग जो है नहीं, हम लोग जो चीज़ें पढ़ रहे हैं और जो चीज़ें जनरेट कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और उसमें क्या होता है, मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, अट्रैक्शंस का। अब अट्रैक्शन प्रॉपर्टी किसमें है? एक आपके पास ग्लास रॉड है, दूसरा आपके पास है सिल्क है या फाउंटेन पेन या वुलन या प्लास्टिक, वटेवर जो भी चीज़ें हमारे पास है। अब इन चीज़ों को रब करवा रहे तब जाके आपका अट्रैक्टिव पावर आ रहा है, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, जिसको बाद में हम बोल रहे हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, आइदर इसको बोल रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इन ऑब्जेक्ट्स के में जो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट अट्रैक्शन पावर से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट अट्रैक्शन पावर के साथ जब उसको गेन कर रहे हैं तो इन प्रॉपर्टीज यानी ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रीफाइड। यानी कि वो ऑब्जेक्ट उस समय कही जाती है कि ये इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है, यानी उसके अंदर अट्रैक्शन पावर बन चुका है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीफाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो उसके बेस पर अगर हम सिंपली बोले कि उसके बेस पर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, उसके बेस में हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो जिस पर चार्ज आपका क्या है, जिसमें चार्ज आपका रेस्ट है, और चार्ज जब आपका रेस्ट है तो उस पे इन चीजों को आप डिस्कस कर सकते हैं। कौन सी चीजों को, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन चीज़ों को जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इसने जितने इलेक्ट्रिक से कॉन्सेप्ट बिलोंग करेंगे, जहां पर चार्ज आपका रेस्ट पे होगा, यकीन मानिए दोस्तों कि वो चीज़ आपके पास क्या है, वो चीज़ें आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जिसको प्रीवियस से जस्ट मैंने अभी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई है, कहाँ कहाँ से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब कहानी के फॉर्म पे अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले ये चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ हम चीज़ों को प्रोड्यूस की, तो मैं ये चीज़ें आपको यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए, कहानी के हिसाब से चलते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इन 600 BC बिफोर क्राइस्ट, 600 साल पहले यानी बिफोर क्राइस्ट से पहले जो ग्रीक कंट्री आपके पास है, इसमें थेल्स ऑफ मिल्स, इनके नाम तो आपने सुने होंगे, थेल्स ऑफ मिलेटस। इसने सबसे पहले बताया कि जो एक वहां पे एक एलिमेंट है एम्बर, इस एम्बर को उसने रबिंग कराया किसके साथ, वुलन क्लॉथ। इसने वुलन क्लॉथ के साथ इसको रब कराया। रब करने के बाद देखा कि इनके बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जनरेट हो रहा है इनके बीच में। किसके बीच में, एम्बर को वुलन क्लॉथ के साथ जब इसके साथ उसने रब किया तो देखा कि इनमें क्या हो रहा है कि रबिंग प्रॉपर्टी जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, इन चीजों को किसने बताया, सबसे पहले इन 600 BC ग्रीक्स में वन ऑफ द फाउंडर ऑफ साइंस थेल्स ऑफ मिलेटस ने बताया कि हम एम्बर को वुलन क्लॉथ के साथ रब कराते हैं तो इनमें एक अट्रैक्टिव पावर होती। अब जो एम्बर है, एक्चुअल में एम्बर होता क्या है, एक्चुअल में एम्बर क्या होता है कि एम्बर को हम लोग एक येलो गम टाइप में होता है, ठीक है, एक छोटा इसमें येलो टाइप में होगा, गम टाइप में होगा, येलो गम टाइप में, और रीसाइनस फॉर्म पे हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो चार्जेस के नेम पे बात करेंगे तो उसे रीसाइनस बोलते हैं, और ये येलो फॉर्म पे होता है और एक गम के फॉर्म पे होता है, येलो कलर में और गम के फॉर्म पे होगा, वो आपके पास क्या होगा, एम्बर होगा। इन्हीं चीज़ों में जब बात करते हैं तो इसके अराउंड पर इन 1600 में ब्रिटिश यहाँ पर एक प्रोफेसर हैं थे, उन्होंने विलियम गिलबर्ट इन 600 के आसपास, ये जो इंसान थे ये थे,
वहाँ के जब ब्रिटिश जो उसके जब रूलिंग पार्टी थी ब्रिटिश में जो भी थे, उनमें क्वीन एलिजाबेथ के नाम तो आपने सुना ही होगा। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनके एसोसिएट प्रोफेसर थे विलियम गिलबर्ट्स। इन्होंने क्या किया कि इन चीज़ों को बताने के लिए अपनी एक बुक राइट की, डी मैग्नेट। ठीक है, डी मैग्नेट उन्होंने एक बुक राइट की, यहाँ पर डी मैग्नेट एक बुक राइट की, जिसमें इन्होंने ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि जो मैग्नेटिज्म चीज़ें हैं, जो चार्जेस चीज़ें हैं, कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव चार्जेस, जो भी सारी चीज़ें हैं, इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया किसने, विलियम गिलबर्ट, जो एसोसिएट प्रोफेसर थे किसके, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के। डी मैग्नेट अपनी बुक में इन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने यहाँ पे वर्ड्स यूटिलाइज किया था इलेक्ट्रिसिया। ठीक है, इलेक्ट्रिसा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक हिसाब से नेगेटिव चीजें, इलेक्ट्रिसा के बारे में बताया था, नेगेटिव चीजें, जिसको आगे जाके थोड़ा सा और इसको चेंजेस किया, जिसका नाम पहले बताया गया था, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हैं उसको पहले ये वर्ड्स जो हम यूटिलाइज करते हैं ELKTRON, इनको किस चीज ने बताया था, विलियम गिलबर्ट ने बताया था। कौन सी बुक में, डी मैग्नेट के बुक में। आगे जाके जो इलेक्ट्रॉन के वर्ड्स, जो नेगेटिव चीज चार्ज को हम पढ़ते हैं, जिसको बाद में बोला गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक से कनेक्ट थी। तो ये चीजें बच्चों मैंने आज की क्लास में आपको बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है, जो चीज़ें रेस्ट पे होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं, और उसके टर्म्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं मैंने इस बोर्ड के थ्रू और आज के इस कॉन्सेप्ट जो है आज के सेशन में मैंने आपको बताया। और ध्यान रखना बच्चों कि हमने यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में स्टार्ट किया, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज के लिए जो इतना ही, कल हम फिर एक और वीडियो के साथ रहेंगे। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे सेशन को आप लाइव देखने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं मैं सभी स्टूडेंट्स से कि आप हमारी चैनल लेवाना क्लासेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।